29 मार्च से 18 मई तक ग्रही व्यवस्थाओं के कुछ बड़े परिवर्तन हुए और 29 मार्च वो तारीख थी जहां मकर राशि के महानुभावों के साथ जो 7.5 का क्रम चल रहा था वो पूर्ण हुआ। राहु एवं केतु की यात्राएं 18 मई 2025 के साथ बदली, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति भी 14 मई 2025 से वृषभ राशि स्थान से निकलकर मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर गए। ये जो सारे ही चरणबद्ध परिवर्तन समक्ष हुए, इन सभी के संकेत और कर्म के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था जो मकर राशि के महानुभावों के लिए महत्वपूर्ण संकेत देती है, उसकी चर्चा करना यहां अत्यधिक आवश्यक है। गौर कीजिएगा कि जो प्रथम भाव के अधिपति स्वयं शनिदेव हैं और धन भाव के अधिपति जो स्वयं शनिदेव की स्थितियां हैं, वो यहां पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में अब चलायमान है। जब भी शनिदेव नैसर्गिक तौर पर पराक्रम भाव में हो अथवा लाभ भावस्थ क्रम में हो, उनकी स्थितियों को जीवन यात्रा के बोध में अद्भुत स्वरूप में देखा जा सकता है। इस बात को अपने स्मृति पटल में व्यक्ति विशेष को बहुत अच्छे से रखना चाहिए। जो शनिदेव की स्थितियां प्रथम भाव का और धन भाव का आधिपत्य लेकर अब पराक्रम भाव में है श्रीमान, तो इस बात को बारंबार याद रखिएगा कि इस समय का एक भी अवसर गंवाने लायक स्थिति नहीं है। आलस्य हो गया, कामकाज से अवकाश हो गया, कामकाज से दूरी हो गई, कुछ और विचार करना हो गया, ये सब कुछ सफलता को दत्ता बताने लायक स्थितियां हैं। ये समय सफलता के उस तथाकथित और यथार्थ बिंदु को आपके समक्ष लेकर चल रहा है जिस और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप किसी परिवर्तन की यात्रा के साथ सामंजस्य स्थापित करके बहुत बड़े निर्णय को अपने जीवन क्रम के साथ में समृद्धि के आधार में देखना चाहते हैं, तो वहां से भी इस समय को विकल्पों से हटकर संकल्पों के रूप में देखा जा सकता है। इस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण यात्रा का प्रवाह आपके समक्ष बारंबार निकल कर आने वाला होता है, वो इसी एक बात को अंकित करने वाला होता है कि जब शनिदेव पराक्रम भावस्थ हो, बृहस्पति राशि स्थान में हो, तीसरी दृष्टि से पंचम, 7वीं दृष्टि से भाग्य और 10वीं दृष्टि से जब द्वादश भाव को देख रहे हो, तो जो खर्च आपके व्यापारिक जीवन के साथ में निरंतर हो रहे हैं तो बेहतरी को बताने वाले हो जाते हैं। वो आपके आर्थिक प्रयोजन को समृद्धि की तरफ लेकर जाने वाले होते हैं। आपका प्रत्येक कर्म अध्यात्म की धुरी को छूता हुआ आगे बढ़ता है। शनिदेव की ये जो अवस्था है, और वो भी सम राशि स्थान के साथ में शनिदेव की ये जो अवस्था और व्यवस्था है, तीक्ष्ण अति तीक्ष्ण आत्मविश्वास के क्रम को आपके भीतर तक आंदोलित करने वाली होती है। इस समय के साथ में जो भी आपके समक्ष परिवर्तन के सिरे सामने होंगे, वो अर्थ पक्ष को अपनी प्रखरता के साथ में और अधिक तेजी के साथ में आगे बढ़ाने वाले होंगे। इस समय का जो शीर्षस्थ क्रम समक्ष निकल कर आने वाला होता है, उसमें आप देखिएगा कि कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी। इन द टर्म्स ऑफ प्लेस चेंज यू आर एबल टू एस्टेब्लिश योर प्रमोशन इटसेल्फ, यानी कि कोई भी तरीके का स्थान परिवर्तन मिल रहा है और उसके साथ में आपको अपनी प्रमोशन मिल रही है। सहज स्वीकारोक्ति के भाव के साथ में जीवन यात्रा को उस ओर बढ़ाना और अपने साथ में तीक्ष्णता के स्वरूप में उस अवस्था को देखना जो आपके लिए एक निर्माल्य लेकर आती है, एक अद्भुत क्रम लेकर आती है, उसके साथ आप चलिएगा। कंस्ट्रक्शन संबंधित कामकाज की आप बात कर लीजिए, रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस के साथ में आप डिस्कशन कर लीजिए। आप उस सिरे के साथ में चर्चा कर लीजिए जहां से व्यक्ति विशेष स्वयं के लिए अर्थ पक्ष के साथ में लंबे समय की तीव्रता को देखने वाला होता है। वो सारे ही क्रमबद्ध और श्रेणीबद्ध आधार आपके समक्ष शानदार सिरों से स्थापित होते हुए कहे जा सकते हैं। मन में कोई भी नकारात्मकता का भाव वहां से नहीं है, मन में कोई भी और ऐसी अप्रोच वहां से नहीं है जो आपको सिर्फ डिस्टर्ब करने वाली हो। इस समय को बेहद शानदार अवस्थाओं के साथ में निर्णित क्रम में आप देखिएगा। याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें पॉजिटिविटी है। जो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां हैं वो शुक्र के साथ इस अंतराल में बहुत गहरे से जुड़ी रहेगी। जो शनिदेव का दृष्टि संबंध का क्रम है वो शुक्र राशि स्थान के साथ, जो देवगुरु का दृष्टि संबंध का क्रम है वो शुक्र राशि स्थान के साथ, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति बारंबार एक आग्रह निकल कर आने वाला होता है, ये हासिल कर लूं, वो हासिल कर लूं, एक उलझन से निकला नहीं हूं कि दूसरी व्यवस्थाओं के साथ में खुद को फैसिनेट करके फिर से उलझाने का काम कर लूं। आप वहां से अब काफी हद तक स्वयं के लिए धीमेपन को देखने वाले होंगे। मेरे जीवन की यात्रा उलझने वाली नहीं होगी, सुलझन की तरफ चलने वाली होगी। 7.5 ने जो मुझे सिखाया है उस क्रम के साथ में भीतर एक शुचिता निकल कर आई है, अंतःकरण का शुद्धिकरण निकल कर आया है। क्या सही है क्या गलत है, उन सारी प्रक्रियाओं से मुक्त होकर जीवन किस तरह से है
और कौन से सार गर्भित क्रम के साथ में है, ये पूरी पूरी परिभाषा के अवस्थित आधार और इस पूरी पूरी परिभाषा का जो निर्माण क्रम होता है वो आपके साथ बहुत बड़ी गहनता के बोध के साथ जुड़ा हुआ है। जीवन की इस स्पष्टता को अपने साथ बारंबार लेकर चलिएगा कि इस यात्रा का जो हस्ताक्षर आपके समक्ष है वो बेहद शानदार कहा जाएगा, समृद्धि के प्रतिबिंब के रूप में कहा जाएगा, अर्थ पक्ष की एक अलग बुनियाद के रूप में कहा जाएगा। इस समय अंतराल के साथ में आपके द्वारा किए गए निवेश की तीव्रता देखती बनती है। याद रखें, बारंबार की शनिदेव की तीसरी दृष्टि बहुत बेहतर होती है, शुभता लिए हुए होती है, क्योंकि सबसे नजदीक की दृष्टि होती है, सबसे दूरस्थ दृष्टि भी उन्हीं को प्राप्त है। इसी वजह से आपकी कर्म की चाल में जितना आज और कल में आप फोकस रखेंगे उतने ही बेटर रिजल्ट्स के ट्रांजैक्शनल बेसिस आप अपने साथ क्यूमुलेशन में एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। इस बात को अपने भीतर तक संग्रहित करके रखने का पुरजोर तरीके से प्रयत्न करते चले जाएं कि अर्थ पक्ष की जो गणनाएं हैं वो अपनी तीव्रता को बेहद उत्साह के साथ लेकर चलती है। आपके लिए जो निर्णय की प्रतिबद्धता यहाँ आर्थिक तौर पर आगे की समृद्धि को प्रदर्शित करती है उसमें भी कोई भी तरह की रुकावट और बाधा आपके समक्ष नहीं है। ये समय किसी भी तरह की व्यग्रता को आपके समक्ष स्थापित करने वाला नहीं होता। इस अंतराल क्रम के साथ में चलती हुई यात्रा में आप अपने लिए जिस तीव्रता को लंबे सिरे के साथ में खोजना चाहते हैं उसका बहुआयामी विकास क्रम भी आपके साथ साथ संवर्धित आधार के साथ में जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो महानुभाव टेक्निकल एजुकेशन के साथ में फिर से जुड़कर अपनी एक तरह से प्रोफेशनल लाइफ को और ज़्यादा बेसफुल नोट देना चाहते हैं, तो शनिदेव जब पराक्रम में होते हैं तो शिक्षा और उच्च शिक्षा भाव को देखने वाले होते हैं। दूरगामी परिणामों के प्रवाह के लिए आज जो निर्णय लिए जाएं वो ही सबसे शानदार हैं। ये अवस्था अद्भुत है और इसी के साथ में देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भाव में है। बस आप स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से जितना संभल कर चलेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ लेकर आते चले जाएंगे। ऋण संबंधी जो गुंजाइश हैं और जो स्थितियां लंबे समय से आपको घिरे हुई थी, सबकॉन्शियस फियर के जो क्यूमुलेशंस आपके साथ में एस्टेब्लिश थे, उन सभी से हटकर ये जीवन यात्रा सार्थक तौर पर और अधिक तीव्रगामिता और बेहतरी आपको सौंपती चली जाती है। कोई भी नकारात्मकता का भाव यहाँ समक्ष अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा के चलने वाला नहीं होता है। याद रखिएगा, बारंबार के शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो यहाँ बुध राशि स्थानक क्रम के साथ में बनी हुई है, भाग्य आध्यात्म भाव के साथ में बनी हुई है, स्पष्टता के सोपान इस बात के साथ में रेखांकित करके चले जाएं कि आपके साथ में जो उन्नति के पूरे पूरे प्रवाहमान क्रम होते हैं वो कहीं आपको रोकने वाले नहीं होते, निश्चल प्रवाह के साथ में आपको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इसी समय के साथ में चलती हुई यात्रा में ये भी गौर किया जाए कि बृहस्पति 4-10 का संबंध बना रहे हैं, तो भाग्य की धीमेपन के साथ में संवर्धित स्थितियां साथ में है। कर्म प्रवाह बेहद शानदार स्तर पर आपके साथ में यहाँ चल रहा है। राहु का दृष्टि संबंध कर्म भाव के साथ, गुरु का दृष्टि संबंध कर्म भाव के साथ, केतु 3-11, शनिदेव 6-8 बनाते हुए। इसलिए जब व्यक्ति को अपने कर्म के साथ में जीवन दिखता है तो वहां से उसकी उन्नति भले ही वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक, वो झिलमिलाने वाली होती है। इसी वजह से आपके नौकरी पेशा जीवन के साथ में आप जिस लेवल को अपने साथ अटेन और अचीव करना चाहते हैं उस तरफ अब आप सरलता से जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में स्थायित्व मिला है, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए? इस स्थायित्व के साथ में अपनी उन्नति चाहिए, मन को शांति चाहिए, उस तरफ ये यात्रा सामने है। बारंबार परिवर्तन के दौर से स्वयं को रोकने का प्रयास कीजिएगा, वहीं अपने कम्युनिकेशन से रिएक्टिव अप्रोच को लेकर आने वाले नहीं हो। आप सही हैं मान लिया, परंतु तर्कों के बाण से अगले को घायल करके खुद को सही साबित करके हम कहाँ पहुंचने वाले होंगे। बस इस एक बात को अपने साथ बहुत अच्छे से स्थापित कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में चलती हुई इस यात्रा में आपके लिए कहीं न कहीं हल्के फुल्के कटुतापूर्ण क्रम निकल कर आ सकते हैं, छोटी छोटी बाधाओं के आधार बार निकल कर आ सकते हैं, उससे संभलें। आकस्मिक खर्चों की स्थितियों से सावधान रहें। राहु और गुरु का दृष्टि संबंध का क्रम यहाँ पर संबंधित आधार में बना हुआ है। खुद को जितना धीमेपन में रखेंगे जीवन उतनी ही बेहतर जलमिलाहट के साथ गुंजायमान होता चला जाएगा। अष्टम की केतु की यात्रा एक ही बात को प्रदर्शित करती है कि आप आकस्मिक आने वाले भय से सावधान रहिएगा, आकस्मिक आने वाले तनाव से सावधान रहिएगा। जो तनाव आ जाता है और कल किसी शक्ल के साथ में नहीं होता परंतु डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करके चला जाता है, बस वहीं से खुद को संभालना है और उसके बाद में जीवन यात्रा जिस क्रम को प्राप्त करके आगे बढ़ रही है उसके साथ और अधिक तीव्रगामी होते चले जाना है। यही कामना और यही भावना आप अपने साथ जितनी गहराई से रखेंगे उतनी ही बेहतर व्यवस्थाओं को अपने साथ आप स्पष्ट तौर पर रखते चले जाएंगे। तो ये था मकर राशि के महानुभावों के लिए
शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों के लिए 4 ग्रह व्यवस्थाओं के प्रमुख परिवर्तन का चर्चा ब्यौरा हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।